हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश, मतलब कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हिंदी में हुआ तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है हाउ टू आइडेंटिफाई। हम पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता हो और साथ ही साथ से, तक या जब से, मतलब कोई समय दिया गया हो कि इतने समय से इतने समय तक या फिर कल से परसों से ये काम हो रहा हो, तो इस वाक्य को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम शॉर्ट में पीपीसीटी बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये संकेत है कि आप कैसे और पहचानोगे जब कोई टेंस में कब से कितनी देर से दे रहा हो और साथ में रहा है, रही हो, रहे हैं, ऐसे शर्त भी हो, ऐसे वर्ड्स भी हो, तो उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, इस सेंटेंस में आ रहा है रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, और साथ में आ रहा है से, और ये कुछ समय दिया गया है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही उदाहरण है। ऐसे वो 2 घंटे से गा रही है, रही है, और 2 घंटे से ये भी एक समय है और यहाँ पे से दिया हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। वे कई दिनों से स्कूल जा रहे हैं एंड से, या फिर तक, ये भी आ सकता है। सो ये सब के उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ये सभी के सभी उदाहरण है। सो नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा, कर्ता अगर मैं होगा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव बीन। अगर कर्ता आपका ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर किसी का नेम, नेम का मतलब राम, सीता, या फिर कोई किसी का नेम, तो उसके साथ लगता है हैज बीन। क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, तो अगर आपका कर्ता सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा हैज बीन। अगर आपका कर्ता क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ लगेगा हैव बीन। अगर कर्ता प्लूरल है तो उसके साथ लगता है हैव बीन, जैसे यू, वी, दे, इनके साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म हम पीपीसीटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और ये लगता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। से रीड के लिए रीडिंग हो गया, गो के लिए गोइंग हो जाएगा, कम के लिए कमिंग हो जाएगा, प्ले के लिए प्लेइंग हो गया, राइट के लिए राइटिंग, सिंग के लिए सिंगिंग, डांस के लिए डांसिंग। बेसिकली आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जो सिंपल हो, जैसे कि उसमें नहीं और क्या या फिर डब्ल्यू एच वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस का यूज नहीं किया होगा, तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैज या हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, एंड देन टाइम, मतलब कि जो भी समय दिया होगा उसको लिखेंगे। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, आप सिंस का उपयोग कहाँ करेंगे और फॉर का उपयोग कहाँ करेंगे। तो सिंस का उपयोग हम तब करेंगे जब हमारा समय क्या हो, डिफिनिट हो। अगर हमारा समय डिफिनिट हुआ, डिफाइनाइट भी कह सकते हैं, निश्चित, अगर आपका समय निश्चित हुआ, जैसे कि सुबह से, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। 3 मार्च से, मतलब ये भी एक निश्चित समय बता दिया गया है आपको, जैसे कि मंडे से, 2005 से, तो ये आपको एक निश्चित समय बताया जा रहा है, तो ऐसे के लिए हम जो होता है सिंस का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि हम फॉर का यूज कहाँ करेंगे। फॉर, अगर समय इनडिफिनिट हो, अगर आपको समय का पता नहीं चल रहा हो कि समय कब से कब तक है, बस ऐसे दे दिया गया हो, जैसे कि 2 घंटे से, अब आपको नहीं पता चल रहा है कि वो 2 घंटे 4 से 6 के बीच में है, या फिर 8 से 10 के बीच में है, या फिर 12 से 2 के बीच में है, तो ये कुछ निश्चित समय नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे इनडिफिनिट समय के लिए। जैसे कि 5 दिन से, आपको अभी भी नहीं पता चलेगा कि ये 3 से 8 मार्च के बीच में है या फिर 5 से 10 जुलाई के बीच में है, तो अगर ऐसा समय दिया होगा तो यहाँ पे फॉर लगेगा। जैसे कि कल से, ये जो होता है निश्चित है, लेकिन अगर दिया होगा लाइक 3 साल से, तो ये भी कोई निश्चित समय नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यहाँ पे
फॉर का यूज करते हैं। चलिए इसका अभी हम ट्रांसलेशन करके बताते हैं। जैसे है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। और मैं आपका जो होता है, मैं के साथ हैव बीन लगाते हैं, आई हैव बीन। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स पढ़ना का क्या होता है, रीड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। एंड सुबह से ये एक निश्चित समय है, तो अब यहाँ पे आप सिंस का यूज करेंगे, सिंस। एंड सुबह का क्या होता है, मॉर्निंग। आई हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वो 1 घंटे से गा रही है मीन्स लड़की है, तो वह के लिए यहाँ पे लगाएंगे शी। और क्योंकि सी जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लगाएंगे सी हैज बीन। गाना का क्या होता है, सिंगिंग, सिंग। और यहाँ पे आईएनजी जोड़ेंगे तो सिंगिंग। अब 1 घंटे से ये कोई निश्चित समय नहीं, 1 घंटे 5 से 6 के बीच में हो सकता है, 9 से 10 के बीच में हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर। आवर मीन्स घंटे। वे 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, वे के लिए हो जाएगा यहाँ पे दे। और क्योंकि प्लूरल करता है तो यहाँ पे हैव बीन। अब यहाँ पे हो जाएगा लिविंग। देन 2 साल से, अब 2 साल कोई निश्चित समय तो है नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर 2 years इन दिल्ली। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, दे हैव बीन लिविंग देन इन दिल्ली फॉर 2 years, तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता हो, उन सबको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन सब्जेक्ट्स के हिसाब से हैज या फिर हैव नॉट बीन लगाएंगे, देन वर्ब में फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर का यूज उस समय के हिसाब से करेंगे, एंड देन उस समय को भी लिखेंगे। जैसे मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से गा रही है, सी हैज, गा नहीं रही है, सी हैज नॉट बीन सिंगिंग, 1 घंटे के लिए निश्चित समय, फॉर 1 आवर। इसको हावर नहीं आवर बोलते हैं, फॉर 1 आवर। वे 2 साल से वहां नहीं रह रहे हैं, दे हैव नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे शब्द वाक्य जो हमसे प्रश्न कर रहे हो, और ऐसे वाक्य की पहचान करने के लिए उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैज या हैव, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम लगाते हैं हैज या हैव, देन बीन, देन वर्ब में आईएनजी, देन सिंस या फॉर टाइम के हिसाब से, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तुम के लिए क्या लगेगा, हैव। देन तुम का होगा यू, बीन, पढ़ना, पर यहाँ पे किताब नहीं दिया इसलिए यहाँ पे स्टडिंग हो जाएगा। हैव यू बीन स्टडिंग, सुबह से, सिंस, देन यहाँ पे मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वह 2 घंटे से गा रही है, हैज सी बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर। क्या वे स्कूल जा रहे हैं कई दिनों से, तो हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल। अब कई दिनों से में से कोई निश्चित समय नहीं है, तो मेनी। सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर, मेनी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेवरल लगेगा। सेवरल मीन्स भी होता है कई, सेवरल डेज।
नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम उसके बाद लगाएंगे नॉट बीन, देन वर्ब में आईएनजी, देन सिंस या फॉर, देन टाइम, और उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या वे 2 घंटे से गा नहीं रही है? तो सबसे पहले वह के लिए हो जाएगा हैज सी नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। क्या तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो? Have you not been reading या फिर studying? रीडिंग फॉर, नहीं फॉर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुबह दिया है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्या वे कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं? Have they not been going to school several days? For several means कई। क्या WH क्वेश्चन वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें WH वर्ड आते हो, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर मीन्स कहा, सिंस व्हेन मीन्स कब से, हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर से। तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर हम उसके लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, देन हम बीन लिखेंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे उसके टाइम के हिसाब से, फिर उस टाइम को लिखेंगे, एंड देन हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे कि उदाहरण में है वह कितनी देर से गा रही है, वह कितनी देर से गा रही है, तो कितनी देर का इंग्लिश होता है हाउ लॉन्ग। तो ये हमारा जो है WH वर्ड भी है और ये हमारा समय भी है, इस सेंटेंस में हमारा समय भी है। तो कितनी देर, हाउ लॉन्ग, सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग क्योंकि हमारा WH वर्ड है, देन हम सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे हैज या हैव, तो यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगेगा हैज। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टडिंग, देन क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे सिंस या फॉर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम हाउ लॉन्ग के आगे चाहे तो फॉर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारा ग्रामेटिकली तो सही है पर कॉमनली हम इसका यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम सिर्फ इतना ही बनाएंगे तो ये ठीक है। तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो? तो सबसे पहले क्या का हो जाएगा वॉच, तुम के लिए हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट वे कब से स्कूल जा रहे हैं, कब से ये हमारा WH वर्ड है और यही हमारा टाइम भी है। आप लोगों को बता दूं कब से के लिए होता है सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, फिर हम लगाएंगे वे के लिए हैव यू बीन, फिर उसके बाद हम लगाएंगे जाना, जाना के लिए क्या होता है गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा WH निगेटिव क्वेश्चन, अर्थात ऐसे क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे होगा सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें WH वर्ड तो आता ही हो साथ ही उसमें नहीं भी आता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं WH निगेटिव सेंटेंस, WH नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे उसका WH वर्ड, देन उसके बाद लिखेंगे हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट बीन, देन वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर, टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। तो इसका उदाहरण है वह कितनी देर से गा नहीं रही है, कितनी देर का हो जाएगा हाउ लॉन्ग, हैज सब्जेक्ट है सी नॉट बीन सिंगिंग। नेक्स्ट है तुम कब से नहीं पढ़ रहे हो, कब से का होगा सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन स्टडिंग। क्वेश्चन मार्क, वे कितने दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितने दिनों से का हो जाएगा हाउ मेनी डेज, कितने दिनों से का इंग्लिश होता है हाउ मेनी डेज,
और हाउ मेनी डेज ये हमारा कोई निश्चित समय नहीं है, इसीलिए हम इसके आगे लगाएंगे फॉर फिर टाइम हाउ मेनी डेज, फिर वे के लिए क्या होगा हैव, सब्जेक्ट लिखेंगे दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, कुछ सेंटेंस है जो हिंदी में और इनका ट्रांसलेशन हमें इंग्लिश में करना है, तो मैं इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करूंगी, आप लोग भी खुद से करिएगा वीडियो को पॉज करके, देन आप लोग आंसर देख लीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही है और कितना गलत है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वह 2 घंटों से गा रही है, वह 2 घंटे से गा रही है, सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। वे कई दिनों से स्कूल जा रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज। तुम कल से मुझसे बात कर रहे हो, यू हैव बीन टॉकिंग टू मी since tomorrow, since tomorrow। वह सुबह से खाना बना रही है, she has been cooking since morning। मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, I have been living in Delhi for 2 years। वह सुबह से गा रही है, तो इसका हो जाएगा हैज सी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हैज सी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम बहुत देर से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। अब यहाँ पे इसको बनाने का जगह नहीं बचा है, सो आप लोग इसको खुद से ट्रांसलेट करिएगा, इसे खुद से ट्रांसलेट करके बनाइएगा और देखिएगा आप लोग का कितना सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।